लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे वकार सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। हम इससे बात करेंगे जो है विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारी में लगे हुए क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहा है, लोगों का क्या जो है इसके पार समर्थन मिला, हम इससे बात करें। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो है विधानसभा का चुनाव है और लगातार जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जा रहे हैं। क्या लगता है लोगों का क्या देखने को मिला है? नहीं, मिशन 2025 के तहत पूरे बिहार में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी के साथ जो है बिस्फी में हम लोग घूम रहे हैं, क्योंकि बिस्फी चुनाव लड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की टीम तो हम लोग के साथ थी ही, अब बुजुर्गों का भी दुआ मिल रहा है। तो जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और जो लोग विकल्प की तलाश में थे, राजद गठबंधन और क्या कहते हैं ठगबंधन कहिए उसको, और एनडीए से, दोनों से लोग परेशान थे, त्रसित थे। वो लोग जो है विकल्प की तलाश में थे। एमआईएम के रूप में एक बेहतर विकल्प मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कि बिस्फी विधानसभा की जनता जो है इस बार एआईएम को जो है सपोर्ट करेगी और जिताएगी? इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि बिस्फी के आवाम इस बार एमआईएम को, ओवैसी साहब के उम्मीदवार को, पतंग छाप को बहुत मजबूती के साथ यहाँ से चुनाव जीतेगी। अच्छा, ये अभी जो है बिस्फी विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, उन्होंने एक बयान दिया है राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज को लेकर के, उसको जो है मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए विधायक जी का तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आप भाई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना, संविधान थोड़ी ना कि आप मिट्टी में मिला दीजिएगा। अगर कोई शख्स गलती करेगा तो अदालत फैसला करेगी। आप कौन होते हैं मिट्टी में मिला देने वाली? बिल्कुल ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक बयान है। और दूसरी बात है फैयाज साहब की, कि जो शख्स अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, एक नाकारा और नफरती चिंटू विधायक जो है आपको इस तरीके की बात कर रहा है और उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, जो आदमी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, वो बिस्फी के आवाम की क्या लड़ाई लड़ेगा? ये बिल्कुल अमर्यादित भाषा। एक सरब छाप गुंडा जो होता है वो भी इस तरीके की बात नहीं करता है। आप एक संवैधानिक पद पे है, विधायक है, इस तरीके की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। हमको तो लगता है कि फैयाज साहब को इसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए कि भाई कोई भी आदमी किसी को कैसे मिट्टी में मिला देगा? आप सरकार, आप सब अदालत है क्या? आप जज है क्या? क्या फैसला दे दीजिएगा? भाजपा का तो हमेशा से यही रहा है कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, तो आप हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो चुनाव जीतेगा कैसे? आप 5 साल आवाम का खिदमत किए नहीं, लोगों का काम किए नहीं, तो आप क्या कीजिए कि चुनाव जीते हम? तो इसलिए इस उलूल जुलूल जो है हिंदू मुसलमान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहद ही घटिया और शर्मनाक ये बात है। ये जो है डरा कर राजनीति करने चाहते हैं और डरा कर राजनीति फैयाज साहब के सामने ही कर सकते हैं। एमआईएम के लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसूल की लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग उसूल की राजनीति करते हैं। बिस्फी के आवाम के, बिस्फी के मसाइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, असौथू स्कूल की लड़ाई लड़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, नाला की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग एक है कि भाजपा का डर दिखा के लड़ाई लड़ रहे हैं और दूसरा है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एमआईएम जो है वो उसूल की राजनीति करता है। जो जनता का सवाल है, जो जनता की मांग है, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं और उसकी राजनीति करते हैं। अच्छा, जिस तरह से जो है आप लोग अभी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का अक्सर ये कहना रहता है कि एमआईएम की जो पार्टी है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो लगातार सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं लेकिन चुनाव के बाद नहीं दिखते। नहीं, ये जो सवाल कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि लोकसभा चुनाव हम लड़े, लोकसभा के बाद ऐसा एक भी मुद्दा बता दीजिए जहां एमआईएम नहीं खड़ी हुई हो। लगातार हम 1.5 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो हवाई अड्डा पे धरना हो, असौथू स्कूल का मामला हो, कोई भी मामला हुआ है तो हर जगह एमआईएम खड़ी रही है। अच्छा, बिस्फी के लोगों की, खासतौर पे युवाओं की मांग है कि बिस्फी में जो है डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो जो अभी तक नहीं है। नहीं, यही तो विफलता है कि फैयाज साहब 10 साल विधायक रहे हैं, लेकिन एक भी हमको नहीं लगता कि मांग भी वो रखे होंगे सरकार के सामने। विधानसभा में एक सवाल भी नहीं किए होंगे डिग्री कॉलेज बिस्फी में दीजिए। और ये नफरती चिंटू विधायक, इसको तो काम से लेना नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। खुद जो है महिला कॉलेज से पढ़े हुए, इनके खुद सहयोगी जो जनता जदयू के प्रवक्ता है नीरज जी, वो उनका बयान हम दिखा देंगे आपको कि महिला कॉलेज से जो बचौल पढ़े हुए हैं। तो इसको तो शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं। तो ये चाहता है कि विधानसभा जो है लोग पढ़े नहीं, अब पढ़ेगा नहीं तभी हिंदू मुस्लिम करेगा। तो इसको विधायक जी चाह रहे हैं कि जनता जो है वो पढ़े नहीं, मूर्ख रहे। बिल्कुल, ये नहीं चाहते कि गरीब आवाम पढ़े। गरीब आवाम पढ़ लेगी, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी हो, तब सवाल करेगी। जो सरकार, जो हिंदुस्तान संविधान ने हमको अधिकार दिया, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी आवाज उठाएंगे। और जब उसकी आवाज उठाएंगे तो इनकी सत्ता खत्म होगी, इनकी सीट चली जाएगी। तो इसलिए चाहते हैं कि शिक्षा से लोग दूर रहे और हिंदू मुसलमान में बांट कर रहे। इंशाअल्लाह बिस्फी सहित पूरे मिथिलांचल और पूरे बिहार में हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और मिशन 2025 के तहत 4 के बदले 24 जो हमारे राष्ट्रीय सदर और प्रदेश अध्यक्ष ने नारा दिया है, इंशाल्लाह उस पर हम लोग पूरा काम करेंगे, तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी को लगा कि नहीं वकार सिद्दीकी चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष आफ्ताब साहब और क्या कहते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आदिल हसन साहब, उनको लगा कि वकार साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, हमको देगी टिकट तो हम चुनाव लड़ेंगे। किसी और को टिकट देगी तो इंशाल्लाह हम पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े रहेंगे। पार्टी का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला है। अच्छा, ये आखिरी सवाल,
अख्तरुल ईमान साहब को जो है उर्दू का काउंसिलिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इस पे क्या कहना है? नहीं, उस पर हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद दी हमारे सदर साहब को। और अख्तरुल ईमान साहब की एक तारीख रही, आप देख लीजिए कि उर्दू की जिस तरीके से मजबूती के साथ वो लड़ाई लड़े हैं, चाहे विधानसभा में हो, सड़क में हो, अदालत में हो, जहाँ भी, हर जगह उर्दू की मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और उनका हक था कि उनको ये पद मिलना चाहिए और मिला है, तो इसके लिए हम फिर से मुबारकबाद देते हैं। अच्छा, जिस तरह से 20वीं विधानसभा में अभी माहौल बना हुआ है हरिभूषण ठाकुर बचौल और डॉक्टर फैयाज साहब को लेके, उस पर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि देखिए, आप बिस्फी के आवाम की लड़ाई लड़िए। आप चुनाव लड़ने आए हैं, विधानसभा जीत कर जा रहे हैं ताकि बिस्फी के आवाम की तरक्की हो, यहाँ का सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, उसको हल करें। ये दोनों आपसी लड़ाई लड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि बिस्फी के आवाम को उलझा कर रखे, बचौल साहब फैयाज पे बोलते हैं, फैयाज साहब बचौल पे बोलते हैं। बस यही काम इन लोगों का 5 साल चलता रहता है। आप देख लीजिए कि एक सड़क है 0 माइल से कमतौल तक, पिछले 5 साल से आप लोग देते हुएगा चौड़ीकरण होने हाँ, ये लोग लेटर पैड जारी कर रहे हैं कि हम पास करवाएं तो हम पास करवाएं, बनवा कोई नहीं रहे हैं। एक विधायक समीर महासेठ थे, हमारे राशिद भाई हमेशा करते कि लेटर पैड विधायक है। हाँ। वही हाल अब बिस्फी में हो गया है। अच्छा। कि दोनों विधायक के साथ, पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के साथ साथ सांसद भी लेटर पैड है। हाँ। दोनों लेटर पैड दिखा रहे कि हम करवाए तो हम करवाए। अरे भाई, बनवाइए ना, आप कोई करवाया बनवाइए, जो बनवाएगा उसको मान लिया जाए कि आप करवाएं, लेकिन सिर्फ लेटर पैड दिखा रहे हैं। काम ये लोग करते नहीं है, जनता को सिर्फ उलझा कर रखना चाहते हैं और दोनों अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल देखते हुए 20वीं के विधानसभा की जनता का ये कहना है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल और राज्यसभा सांसद, जबकि हरिभूषण ठाकुर बचौल भी 10 साल विधायक रहे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज साहब भी 10 साल विधायक रहे, ये दोनों जो है चुनाव आते ही मुद्दा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है वो सवाल न करें कि आपने कितना विकास किया। यही तो हम लोगों को बीच जाकर कह रहे हैं कि जिसको आपने 10 साल राजद को भी जिताया, फैयाज साहब को 10 साल ये नफरती चिंटू विधायक भी हो गए, लेकिन दोनों काम किए नहीं है। अगर आप काम किए हैं तो व्हाइट पेपर जारी कीजिए और जनता की अदालत में बैठिए। मेरा चैलेंज है कि 15 मिनट दोनों नहीं बैठ पाएगा, 15 मिनट नहीं बैठ पाएगा दोनों। अगर आप काम किए हैं तो 15 मिनट के लिए आइए, जनता की अदालत में बैठ जाइए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि आपने क्या काम किया, लेकिन काम ही नहीं दोनों किया तो क्या जी, एक बार जनता के पास बैठे तो बड़ा बवाल हो गया था। बस अब सच्चाई देख लीजिए, 2 मिनट में 2 भागे हैं। हाँ। एक तो आए नहीं, दूसरा आए तो भाग गए, खदेड़ दिया जनता ने। तो भाई, काम कीजिएगा तो जनता आपको हाथ मिलेगी, प्यार करेगी। काम नहीं कीजिएगा तो जनता तो सवाल करेगी, और जब सवाल करेगी तो इनको मिर्ची लगता है।